मिनी जानकारी एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलता है सोशल साइंस, साइंस, जीके, करंट टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी बिल्कुल कम समय में। तो कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो मिनी जानकारी को अभी सब्सक्राइब करें और कम समय में सीखें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद ने शपथ लिया और भारत के 14th प्रेसिडेंट बने और 5 साल के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और 15 जुलाई 2022 को प्रेसिडेंट इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है। तो आखिर भारत के राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, चलिए जानते हैं। आर्टिकल 54 to 58 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बताता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, यानी डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं देती, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के तहत राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के और स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स मतलब एमपी और एमएलए वोट डालते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन यह प्रोसेस इतना सिंपल भी नहीं है। सभी के वोट का वैल्यू बराबर नहीं होता है। सभी एमपीज यानी कि लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स के वोट का वैल्यू तो बराबर होता है, जहां एक वोट का वैल्यू 700 होता है। लेकिन एमएलएज यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का वोट अलग अलग होता है और यह सभी स्टेट के पॉपुलेशन के अनुसार अलग अलग होता है। It is calculated by dividing the total population of the state by the total number of elected members, but the 1000 times the strength of its legislative assembly. For example, अगर कर्नाटका का केस लें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज ऑफ कर्नाटका यानी 224। अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 130.7। इसीलिए कर्नाटका के एमएलए का वोट 131 होगा, अप्रॉक्स 130.7 यानी 131। और अगर हम सारे एमपीज के वोट का वैल्यू जोड़ दें तो मिलाकर 5,43,200 होगा। और अगर सारे स्टेट के एमएलएज के वोट को एक साथ ऐड कर दें तो लगभग 5,43,231 आएगा। तो ऐसे दोनों के वोट का वैल्यू यानी कि टोटल वोट वैल्यू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 10,86,431 आएगा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनी को टोटल वोट के हाफ से +1 वोट लाने होंगे, तभी वह राष्ट्रपति बन जाएगा। यानी कि 10,86,431 टोटल वोट है, तो इसका 50% से ज़्यादा यानी कि 5,43,216 वोट लाने होंगे, तभी वह कैंडिडेट राष्ट्रपति बन जाएगा। वोटिंग कंप्लीट होने के बाद काउंटिंग राउंड्स में होते हैं। राउंड 1, अगर फर्स्ट राउंड में नॉमिनी 50% का कोटा क्रॉस कर लेता है तो वहीं पे वह राष्ट्रपति घोषित हो जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कैंडिडेट 50% का मार्जिन क्रॉस नहीं कर पाता तो नेक्स्ट सेकंड राउंड होता है। और सेकंड राउंड में क्या होता है कि जो फर्स्ट राउंड में सबसे कम वोट लाया उसको साइड कर दिया जाता है और उसके वोट को बाकी सब कैंडिडेट्स में बांट दिया जाता है। और अगर उसके बाद भी 50% का मार्जिन क्रॉस नहीं हुआ तो आगे यह प्रोसेस चलता रहता है और जिस समय कोई भी कैंडिडेट 50% का मार्जिन क्रॉस कर लेता है तो वह बन जाता है हमारे देश का प्रेसिडेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया, यह कॉन्सेप्ट, यह प्रोसेस समझ में आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कम समय में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें सब्जेक्ट वाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।